हेलो गाइज, वेलकम टू आलोक कोड वाइब्स। तो आज हम लोग लीड कोस्ट के प्लेलिस्ट में आज का जो क्वेश्चन है वो है आपका अगली नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 263 अगली नंबर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक अगली नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें विच डज नॉट हैव ए प्राइम फैक्टर अदर देन 235, मतलब जो भी इसका जो नंबर होगा वो पहला बात तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इनपुट में हम लोग देखें एग्जाम्पल 1 में, तो इनपुट में क्या दे रहा है आपके इनपुट 6 दे रहा है। ठीक है, तो इनपुट 6 अगर हम लोग इसको n को 6 लेते तो ये क्या है, पहला पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये कंडीशन पास करा। तो उसके बाद कह रहा है कि विच डज नॉट हैव ए प्राइम फैक्टर अदर देन 235, मतलब इसके अलावा 235 के अलावा अगर कोई भी प्राइम फैक्टर होता है तो वो क्या होगा, अगली नंबर नहीं होगा। इसके अंदर मतलब 235 ही होना चाहिए, तो ही इसको हम क्या बोलेंगे, अगली नंबर। तो ये 235 कैसे निकला, ये कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि ये अगली नंबर है, ये 235 से ही होगा। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर का मतलब हो गया कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए इनके नंबर के बीच से। मतलब ये जो नंबर है 235, इनसे ये कंप्लीटली अगर डिवाइड हो जाता है 6, तो इसको बोलेंगे अगली नंबर। अगर इससे नहीं होता है तो नहीं, इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो 6 कैसे डिवाइड होगा, तो हम लोग अगर 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये 3 बार में कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये जो 3 बचा, ठीक है, ये तो एक नंबर बच गया। अब ये कंप्लीट डिवाइड तो नहीं हुआ, और फिर इसको हम लोग 3 से 3 को डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 1 तो एक प्राइम फैक्टर ही होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगली नंबर बोलते हैं। उसी तरह से 1 को हम लोग ऐसे नॉन प्राइम फैक्टर होता है तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, 1 एज इट इज होगा। ठीक है, अगर 1 रहता है तो ऑटोमेटिक वो प्राइम फैक्टर है। ठीक है, वो प्राइम फैक्टर नहीं होता है। अब एग्जाम्पल 14 समझते हैं। 14 कैसे नहीं है, 14 भी अगर 14 को देखा जाए, 14 को पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 आ गया। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन पास कर रहे हैं, 2 से डिवाइड हो गया। अब 3 5 से बात करते हैं, तो ठीक है, तो जो आउटपुट बच गया, जो डिवाइड होने के बाद बचेगा, उससे जो आगे का नंबर अगर 3 5 से डिवाइड हो जाता है तो ही हम उसको अगली नंबर लेंगे। तो 7 को अगर हम लोग किससे 3 से डिवाइड करें, या 5 को हम लोग 3 से डिवाइड करें, तो ये क्या होगा, नहीं डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा तो ये क्या है, नॉट अगली नंबर। ये तो हम लोग मैथमेटिकली समझ गए कि इसको कैसे निकाल सकते हैं, पर इसको कोड में कैसे लिखेंगे तो उसको समझते हैं। तो इसको कोड में कैसे लिखते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका कोड लिखते हैं। तो पहला कंडीशन है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या लेंगे, हम लोग सबसे पहले इफ ब्लॉक को यूज करते हैं। अब इसको बताते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर, तो एन क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से मतलब बड़ा, मतलब 1 क्या होगा, बड़ा होगा। मान लीजिए -6 है। ठीक है, -6 ले लिए, तो -6 1 क्या, 1 बड़ा है, मतलब 1 से जो नंबर है वो छोटा अगर होता है तो वो क्या होगा, मतलब वो नहीं होगा। ठीक है, वो निगेटिव में आ जाएगा। जैसे 0 हो गया, 0 लेस देन 1 है, कंडीशन ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन हो जाता है तो क्या करेंगे, इसको फॉल्स करेंगे। ठीक है, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया। और यहाँ पे इसको प्लस करें, अगर इसके अंदर 0 -1 -2 और कोई भी यूजर इनपुट देता है तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अगली नंबर नहीं होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, ये तो हो गया, एक कंडीशन हो गया पॉजिटिव इंटीजर। अब यूज करेंगे वाइल लूप, क्योंकि एक बार ये कंडीशन क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। ठीक है, तो वाइल लूप में क्या देखते हैं कि जो n होगा वो क्या होगा, ग्रेटर 1। अब यहाँ से 1 से तो लेस हो गया। तो बाकी जो होना चाहिए n क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। किससे, 1 से ग्रेटर होगा तो ही होगा। जैसे 8 हो गया, 7 हो गया, क्या है, सारे वैल्यू क्या 1 से ग्रेटर है। जैसे ये कंडीशन ग्रेटर हो गया तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है कि जो 2 है, 3 है, ये 5 है, ठीक है, इसको एक एक करके हम लोग को डिवाइड करना है कि ये तीनों से डिवाइड हो जाए और लास्ट में इसका वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो ही हम इसको बोलेंगे। ठीक है, ठीक, तो वाइल हो गया। अब यहाँ पे जो कंडीशन लगाएंगे उन्हें लगाएंगे इफ कंडीशन। ठीक है, अब एन क्या होगा, पहला कंडीशन में एन को हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे, मॉडुलस करेंगे 2 से। अगर ये कंप्लीटली मॉडुलस ऑपरेटर 2 हो जाता है, जो इसका रिमाइंडर बचता है अगर 0 हो जाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा। जैसे सेटिस्फाइड करेगा, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, जो हाफ कर देंगे। ठीक है, ये डिवाइड हो गया इसके। ठीक है, अब ये कंडीशन चलता रहेगा, ये कंडीशन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ ब्लॉक हो गया। ठीक है, एक इफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग एल्स इफ यूज करेंगे। ठीक है, एलसीफ यूज करेंगे। अब एलसीफ में सेम कंडीशन लेंगे, एन मॉडुलस ऑपरेटर 3, अगर ये 0 हो जाए, ठीक है, तो ये क्या कर दे हमारा, एन से एन जो है उसको एन डिवाइड 3। ठीक है, अब इसके जो आउटपुट आएगा, ठीक है, वो ये लूप क्या कर रहा है, वाइल लूप, जब तक ये वाइल के अंदर के सारे कंडीशन फेल नहीं हो जाता तब तक वाइल लूप से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाइल लूप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एल्स लगाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे एल्स इफ एक और लगाएंगे। अब इस एल्स इफ में लिखेंगे एन जो है क्या है, इस पे एक और एल्स लगाते हैं, यहाँ पे एन मॉडुलस करेगा ये कितना 5। अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है, तो सेम चीज यूज करेंगे एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 5। इसको नंबर को डिक्रीज करते जाए। इन तीनों कंडीशन में चेक हो गया, पहला कंडीशन चेक हो गया, ठीक है, ये कंडीशन पास हो गया, डिवाइड कर गया, फिर ये लूप से बाहर आएगा, ठीक है, फिर वाइल लूप में जाएगा, फिर वाइल लूप चेक करेगा, फिर ये मान लीजिए 3 से मैच करता है, 3 कंडीशन, जब तक ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड, अगर तीनों में से किसी को मैच नहीं करता है तो ये किस में जाएगा, एल्स में जाएगा, एल्स में जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं एल्स, ठीक। और एल्स में क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। ये रिटर्न क्या है, अगर इसमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक है। और ये लूप बाहर आ गया, वाइल लूप में मान लीजिए वाइल कितना है, वाइल अगर मान 1 से ग्रेटर आ गया, ठीक है, तो ये रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ट्रू। अगर ये वाइल लूप कंडीशन फेल कर जाता है, मान लीजिए अब इसको हम लोग ट्राई रन करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग ट्राई रन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो हमारा जो क्या है इनपुट 6 है, ठीक है, तो हमारा इनपुट 6 है। तो पहला कंडीशन क्या है, 6 क्या है, ग्रेटर लेस देन 1, ठीक है, नहीं है, तो ये कंडीशन फिल कर गया। जैसे ये कंडीशन फिल कर गया तो इस इतना ब्लॉक का काम हो गया, ठीक है, इतना ब्लॉक का काम हो चुका है। तो अब इसके बाद क्या है, वाइल लूप के अंदर गया, ठीक है, तो वाइल लूप में क्या है, 6 ग्रेटर 1 है, ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब इफ कंडीशन के अंदर जैसे 6 मॉडुलस 2 किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्वल इक्वल्स टू 0, ये डिवाइड होगा। अगर हम लोग 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 3, 6 ये 0 हो जाता है, इसको हम लोग देखते हैं रिमाइंडर को, ठीक है, तो ये आ गया, तो ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अब जो आउटपुट आया उसको हम लोग क्या करें, उसके बाद इस कंडीशन पे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हो गया आपका, ये 6 को फिर से डिवाइड कर देते तो ये बचेगा 3, ठीक है, ये 3 बचेगा। अब ये कंडीशन तो हो गया फाल, तो जब तक ये वाइल लूप ब्रेक नहीं करता तब तक तो लूप चलता रहेगा। तो वाइल लूप के पास ये क्या करेगा, वापस वाइल लूप में चला जाएगा, क्या जाएगा, वापस वाइल लूप में जाएगा। तो वाइल लूप फिर से क्या करेगा, फिर 3 से चेक करेगा, 3 क्या है, ग्रेटर 1 है, कंडीशन 2 है। अब इसके अंदर फिर से लूप के अंदर आएगा, 3 डिवाइड करते हैं किससे, 2 से, ये कंडीशन क्या हो जाता है, फेल हो गया, नहीं डिवाइड होगा। और 3 को मॉडुलस 3 करते हैं तो क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो डिवाइड हो गया इसको, तो क्या बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब फिर से 1 आ गया, अब 1 क्या है, ग्रेटर 1 है, नहीं है, ये कंडीशन इक्वल्स रहता तो मान लेते ग्रेटर है, बट 1 क्या है, ग्रेटर नहीं है, कंडीशन क्या हो गया, फेल कर गया। अब जैसे ये कंडीशन फेल कर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा, तो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। रिटर्न ट्रू मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, मतलब सारे कंडीशन मैच कर गए। अगर इसमें से मान लीजिए एग्जांपल में हम लोग 14 लेते हैं, ठीक है, 14 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 7 आ जाता है, और 7 को हम लोग इसे किसी से अंदर नहीं डिवाइड कर रहे, तो ये किस में आ जाएगा, रिटर्न फॉल्स में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रॉपर कोड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया इफ़ को यूज़ किया है, और इफ़ क्या है एन, ठीक है, और एन क्या है, लेस देन 1। जब भी लेस देन 1 होगा तो ये ट्रू हो जाए, तो ये क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स, ठीक है, ये रिटर्न फॉल्स कर देगा। अब इसके बाद हमारा वाइल लूप आ रहा है, वाइल लूप क्या कर रहा है, एन को ग्रेटर चेक कर रहा है, ग्रेटर है कि नहीं, किससे, 1 से, ये ग्रेटर है तो ही हमारा लूप चले। अब इफ के अंदर क्या देंगे हम, इफ के अंदर देंगे जो एन होगा वो क्या है, मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं, एन डिवाइड मॉडुलस 2, अगर इक्वल इक्वल्स टू हो जाए 0, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो जैसे ये ट्रू हो जाए तो क्या करें, एन इक्वल टू, यहाँ पे कर देते हैं एन डिवाइड 2, ठीक है, ये डिवाइड करता जाएगा। फिर से वही चीज, फिर से इफ ब्लॉक यूज करेंगे, इफ, ठीक है, इफ हो गया तो यहाँ पे एल्स इफ यूज करेंगे, एल्स इफ यूज करते हैं, और एल्स इफ में क्या देते हैं, ठीक है, तो एलसीफ में एन मॉडुलस यूज करेंगे, एन मॉडुलस 3, अगर ये इक्वल इक्वल्स टू हो जाए 0 के, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो फिर से क्या करेंगे, एन होगा क्या, एन यहाँ पे मॉडुलस करेगा 3, ठीक है, अब यहाँ 3 हो गया, अब यहाँ पे एल्स आएगा, फिर से एलसीफ करेगा क्या, यहाँ पे लेगा एन मॉडुलस 5, ठीक है, और ये इक्वल इक्वल किससे, 0 से हो जाता है। तो फिर से एन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो एन डिक्रीज करके एन डिवाइड 5, ये करता जाएगा। अब ये कंडीशन हो गया, अब यहाँ से ये कंडीशन सारे होगा, अब ये इसमें से किसी कोई भी कंडीशन नहीं आ रहा है, तो एल्स में जाएगा, और एल्स क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न करेगा फॉल्स को, ठीक है, ये फॉल्स आ गया। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हमारा रिटर्न क्या हो गया, रिटर्न ट्रू, और वाइल लूप फेल कर जाता है, ठीक है, रिटर्न ट्रू कर देगा, ठीक है।
अब इसको हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पे 5 के भी कॉमा छूट गया है, तो ये कॉमा लगा देते हैं और कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो इसको फिर से रन करते हैं, तो ये हमारा सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहना देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करा लो कोडवाइस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।